आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि फौज में कोई फर्द कड़े एहतसाबी निज़ाम से मुस्तस्ना नहीं। ISPR की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा ने शोहदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर्स ने पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में ऑपरेशन हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने मुल्क में खसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म दुश्मन कुव्वतों, मनफी और तहरीबकारी अनासिर और इनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों और इसके तदारुक के लिए किए जाने वाले मुतअद्दिद इक़दामात पर भी गौर किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फोरम ने इस बात का इयादा किया कि पाक फौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसकी हर फर्द की पेशावराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक मौखर कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास कारपोरेट फार्मिंग के लिए दी जाने वाली 4.8 मिलियन एकड़ जमीन और पानी के बहाव में तब्दीली पर नवीद कंवर की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। वजीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि ग्रीन कारपोरेटिव इनिशिएटिव के तहत बंजर जमीन को काश्तकारी के काबिल बनाने के लिए 8 लाख एकड़ जमीन मुख्तस की गई। ये पंजाब हुकूमत का मंसूबा है जिसके लिए 2 सूबों पंजाब और सिंध ने ताउन किया। 211 अरब का मंसूबा है जिसमें 296 किलोमीटर केनाल बनाई जाएगी। पंजाब अपने हिस्से का पानी देगा, किसी और सूबे का पानी नहीं लिया जाएगा। नवीद कंवर ने कहा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ऐसे मंसूबों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। विफाकी काबीना के इजलास में खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सब मिलकर मेहनत कर रही हैं। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। वजीर खजाना और इनकी टीम को 27 पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि दिन रात एक करके हालात बदल दिए। पाकिस्तान के करोड़ों लोग बहुत काबिल हैं, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। बातनियात कुदरती वसाइल हैं। हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। मुल्क को तेजी से आगे लेकर जाना है। IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक लवाजमात के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कहा, मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। बलोचिस्तान के हालात देखकर फैसला करके आया था। मैं रियासत सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। पूरे निज़ाम पर अदम एतमाद कर रहा हूँ। बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। जब भी इस मसले पर बात करूं तो ब्लैक आउट कर दिया जाता है। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़े की दुकान खोल लूं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, उनसे माफी मांगता हूं। ताजरों पर टैक्स वापस नहीं लेंगे। सोसाइटी के हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज नहीं। BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। रवा हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी। मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। उन्होंने कहा कि विफाकी सेक्रेटरी खजाना भी सूबाई सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे। इसी महीने सूबों से मिलकर कौमी मालियाती मुआहिदे तैयार किए जाएंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग पूरा करने के लिए एडवांस सतह पर बातचीत जारी।
शॉर्टफॉल होने से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एफबीआर की कारकर्दगी से नाला हैं और चेयरमैन एफबीआर को मर्जी की टीम मुकर्रर करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन एफबीआर की जानिब से बोर्ड मेंबरान तब्दील किए जाने का इम्कान है। इंलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन, मेंबर कस्टम ऑपरेशन, मेंबर कस्टम पॉलिसी विंग और दीगर की तब्दीली के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मेंबर कस्टम ऑपरेशन को तब्दील कर दिया गया है। अशद जवाद की जगह जुनैद जलील को तैनात कर दिया गया है। ज़राए एफबीआर के मुताबिक तकरीबन 100 अरब रुपए रेवेन्यू शॉर्टफॉल की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है। पावर प्लांट्स की जानिब से बिना बिजली पैदा किए अरबों रुपए लिए जाने का इंकशाफ। 16 पावर प्लांट्स गुज़िश्ता साल में 10 अरब रुपए बिना बिजली पैदा किए ले उड़े। हवा से पैदा बिजली भी महंगी कर दी गई। हवा से पैदा की गई बिजली 38 रुपए 43 पैसे फी यूनिट चार्ज करने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक 16 विंड पावर प्लांट्स 1 अरब 13 करोड़ रुपए डॉलर से जायद लागत से बनाए गए और ये विंड पावर प्लांट 2018 के बाद सूबा सिंध में लगाए गए। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता साल कम बिजली पैदा करके विंड पावर प्लांट्स ने 10 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स ली। विंड पावर प्लांट्स ने सिस्टम मसाइल के बायस बिजली पैदा नहीं की। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान का बांग्लादेश से सीरीज में तारीखी व्हाइट वॉश पर इजहार मायूसी। शान मसूद ने कहा कि पाकिस्तान ने सीरीज में बहुत गलतियां की। बांग्लादेश ने हमसे ज्यादा डिसिप्लिन से क्रिकेट खेली। शिकस्त पर बहुत मायूसी हुई। टेस्ट क्रिकेट में बॉलर्स और बैटर्स के लिए फिटनेस बहुत अहम होती है। इधर बांग्लादेशी कप्तान नजीमुल हसन शांतो ने जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सीरीज में हमारे फास्ट बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। जीत का सेहरा तमाम क्रिकेटर्स के सर जाता है। मेहदी हसन मिराज मेहनती क्रिकेटर हैं और वो तसलसल के साथ अच्छी कारकर्दगी दे रही हैं। सीरीज में भी मेहदी हसन मिराज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ज़राई शोबे में जिद्दत और बैरूनी सरमायाकारी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर इलाके को ज़ेरे काश्त लाया जाता है। प्रोग्राम के लिए 4.8 मिलियन एकड़ जमीन की निशानदही की गई। 8,12,000 एकड़ जमीन 2 सूबों में एक्वायर की गई है। पंजाब और सिंध ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत जमीन ट्रांसफर कर दी है, जबकि बाकी 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से बातचीत जारी है। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाजत सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाजत कोई मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया। मेमोरेंडम में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट सर्वेंट रूल 1964 की पासदारी करें। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया की कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास हुआ। दोनों जमातों का सूबा पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को बेहतर बनाने की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सूबे और अवाम की तरक्की के लिए इकदाम को सराहा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के सूबे की तरक्की के जारी प्रोग्रामों की हिमायत का ऐलान। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक अमूर का जायजा इजलास
नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। नौजवानों को स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए IT स्किल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। इंटर्नशिप और IT स्किल्स के लिए नौजवानों के कोर्सेज में दाखिले का प्रोसेस मेरिट बेस्ड होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कोहे सुलेमान के इलाके रोतकोही और फ्लड के खतरे के पेश नज़र डेरा गाजी खान इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बारिश के पानी की जल्द से जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर समेत दीगर शहरों के नशीबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएं। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी ज्यादा देर नजर नहीं आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने रहीम यार खान ज़िमनी इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक आवाम की शिकायत के इजाले के लिए तरबियत याफ्ता अमला तैनात है। अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी, जबकि सूबाई, डिवीजनल और ज़िली सतह पर भी शिकायत का इंदराज किया जा सकेगा। तर्जुमान ने मजीद बताया कि NA 171 ज़िमनी इंतखाबात के लिए 616 प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की तरबियत 3 और 4 सितंबर को होगी। हल्के के वोटर्स 8300 पर SMS के जरिए अपने वोट की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में लेस्को के फीडर स्ट्रिप होने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत में मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, जौहर टाउन, भाटी, मजंग समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। शहर के बेशतर सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बिस्तर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 51, गुलबर्ग में 86, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तूफानी बारिशों से जलथल एक हो गया। बारिशों का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर MD वासा ने कमिश्नर लाहौर के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मुसलसल बारिशों और सैलाबी रैलों की वजह से जिला बदीन के 250 से ज्यादा तालीमी इदारों में बारिश का पानी जमा हो गया। ज़राए के मुताबिक बदीन के 250 से ज्यादा तालीमी इदारों में बारिश का पानी जमा होने से तलबा तालिबात को स्कूल पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। दूसरी जानिब दादू में गाज नदी के सैलाबी पानी से तहसील जूही के इलाके काचू की मरकजी सड़क 3 मुख्तलिफ मकामात पर बंद है, जबकि काचू के सैकड़ों देहातों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। उधर सजावल के साहली तालफा जाती की नहर के पुश्ते पर शिकाफ से देहात फसलें और फिश फार्म मुतासिर हुए। बलोचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बारिश तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिश की वजह से किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना करना पड़ा। सैलाबी रेले आबादी में आने के बाद बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। इधर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासिर हुई है, जिससे ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और पशीन अजला में परेशान कुन सूरत हाल है। पशीन में बलजोई चेक डैम शगाफ पड़ने के बाद टूट गया। सैलाबी रेले पुल और कई राबता सड़कें बहा ले गया। दूसरी जानिब हरनाई में शदीद बारिशों और सैलाबी रेले से सरोती हिफाजती बंद कई जगहों से टूट गया।